बिहार में संदिग्ध पीएफआई की गतिविधियों के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं, जिसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की संलिप्तता की प्रामाणिकता आ जाती है तो निश्चित रूप से उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। राष्ट्र विरोधी ताकतें समय समय पर अपने फन उठाती हैं। 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, आतंकवादियों को कुचलने में लगी है। पीएफआई पर अब भी कई तरीके की जांच चल रही है। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इसकी जांच कर रही है। इसके बारे में अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। जांच रिपोर्ट में यदि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लगाने पर कहा कि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने यह सहमति जताई थी कि पैकेट बंद अनाज जीएसटी होना चाहिए ताकि कर चोरी रुक सके और संतुलित प्रकार से व्यापार हो सके। सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। आज इसके विरोध का कोई कारण नहीं है। केवल पैक सील अनाज को इसके दायरे में रखा गया है। खुदरा अनाज को जीएसटी से मुक्त किया गया है। आज भी गाँव गरीब के किसान खुदरा अनाज खरीदते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर दिए गए बयान पर भी मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब उनको लिखित पढ़ना था तो पढ़ नहीं पाए। ये बोल रहे हैं कि नित्यानंद राय उनके शरण में जा रहे थे। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि 2017 में गठबंधन टूट रहा था तो वो बीजेपी के पास आना चाह रहे थे। तेजस्वी यादव के बयान से प्रमाणित है कि नित्यानंद राय के बढ़ते कद से वो काफी परेशान है। आरजेडी यादव राजनीति को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी समझ रही थी, लेकिन अब यादव समाज के साथ साथ पूरे बिहार से नित्यानंद राय को स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव को काफी तकलीफ और जलन हो रही है। यदि नित्यानंद राय ने उनकी पार्टी में आने की इच्छा जताई तो उस वक्त उनको आकर बोलना चाहिए था। तेजस्वी मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। जीवेश मिश्रा ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग समुद्र पार योजना ला रही है। नियोजन ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। बिहार के श्रमिक बिहार के बाहर किसी भी देश में काम कर रहे होंगे तो उनके हितों को संधारित करने का काम हम बिहार में बैठकर करेंगे। दरअसल यह मामला सामने आता है कि दलालों द्वारा मजदूरों ज्यादा पैसे दिए जाने की बात कहकर ले जाते हैं। विदेश जाने के बाद उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। उन्हें बहुत कम राशि दी जाती है। विभाग विदेश में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की चिंता करेंगी। उनके हुनर के हिसाब से विदेशों में मिलने वाले जॉब का भी चयन करेंगे। जॉब दिलाने का भी काम करेंगे। पूरी रूपरेखा श्रम संसाधन विभाग ने बनाई है। बिहार में महत्वपूर्ण काम श्रम संसाधन विभाग कर रहा है। हम लोग अभी समुद्र पार योजना देश के बाहर बिहार के जो मजदूर श्रमिक या कोई हुनर युक्त व्यक्ति बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए हम लोग समुद्र पार योजना लाए हैं। और समुद्र पार योजना के तहत विभाग ने विभाग के अंदर ही एक नोडल एजेंसी बनाई है। वह बिहार के बाहर जाने वाले श्रमिकों का मुकम्मल व्यवस्था करेगी, उनके हित की चिंता करेगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी रिलीज करने वाले हैं कि अगर बिहार के बाहर अन्य देशों में किसी प्रकार के तकलीफ में बिहार के मजदूर या अधिकारी या पदाधिकारी किसी भी स्तर में काम करने वाले लोग जो विदेश में काम कर रहे होंगे उनके साथ किसी प्रकार की परेशानी होगी तो बिहार की सरकार भारतीय दूतावास से बातचीत करके उस समस्या के समाधान की चिंता करेगी। और साथ ही साथ विदेश में हुनर के हिसाब से जो अपने श्रमिक हैं उनके पास जिस प्रकार का हुनर होगा उस प्रकार के हुनर के हिसाब से जॉब ढूंढने में भी हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जॉब कहाँ है, किस प्रकार का जॉब है, किस प्रकार के हुनर से संबंधित जॉब है, उसको भी सर्च आउट करके उसको भी ढूंढ करके जॉब देने दिलाने का भी काम इस एजेंसी के माध्यम से समुद्र पार योजना के माध्यम से आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो ये सब इसका तो विधिवत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार आगमन की सूचना हम सभी लोगों को प्राप्त है। उनके कार्यक्रम से संबंधित जो विषय है उसकी विस्तृत जानकारी पार्टी स्तर से रिलीज की जाएगी। मैसेज फोन आ रहे हैं
देखिए, बीजेपी और एनडीए के लोग राष्ट्र की चिंता करते हैं। राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ताकत समय समय पर अपना फन उठाने का काम करती है। और आपने देखा होगा 14 से जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी है, तो आतंकवादियों को कुचलने में ये सरकार लगातार कामयाब रही है। तो इस प्रकार की धमकी और इस प्रकार के वातावरण से बीजेपी या एनडीए के नेता कभी घबराते नहीं हैं। उसको खोज करके उसको कठोरतम सजा देने का काम करते हैं। उसका मुकम्मल इलाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करते हैं। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं। क्या है कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार जहां भी है या राष्ट्र के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त सरकार, संलिप्त आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एजेंसी, संलिप्त संस्था, वो सरकार किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। उसकी चिंता बिल्कुल ना करे। सरकार सजग है, सरकार उसका ठोस इलाज करने वाली है। ऐसे संगठन जो सर देश विरोधी स्थिति में रहते हैं, करने में रहते हैं, तो बैन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर प्रामाणिकता उसकी आ जाती है, देश की सर्वोच्च संस्था उस चीज की जांच कर रही है, जांचोपरांत आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित कोई भी संस्था होगी, निश्चित रूप से उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।